यसुअल मसीह के पाक और अजीम नाम में आपकी सलामती हो। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दुआ तो करते हैं मगर वो दिल से नहीं निकलती? या फिर आप कई अरसे से दुआ कर रहे हैं मगर उसका जवाब नहीं मिल रहा और आपको लगता है कि शायद कोई चीज आपकी दुआओं की राह में रुकावट बन रही है? ये सवाल हर ईमानदार के ज़हन में आता है। दुआ सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं, बल्कि ये एक ताकतवर रूहानी अमल है जो हमें बराह रास्त खुदा के साथ जोड़ता है। लेकिन अगर दुआ में कुछ गलतियां की जाएं, तो ये दुआ मुअस्सिर नहीं रहती, बल्कि बाज़ औक़ात हमारी दुआएं सुनी भी नहीं जाती। आपने कभी गौर किया कि यसू मसीह ने हमें दुआ करने के बारे में किया सिखाया? क्या हम वाकई दुआ को वैसा ही कर रहे हैं जैसा खुदा चाहता है, या हम नादानी में ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो दुआ की तासीर को कमजोर कर देती हैं? आज की इस वीडियो में हम ऐसी बड़ी गलतियों पर बात करेंगे जो बहुत से लोग दुआ में करते हैं और जिनकी वजह से वो खुदा के फजल से महरूम रह जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ ताकतवर हो, खुदा के हुजूर कबूल हो और आपकी जिंदगी में हकीकी तब्दीली लेकर आए, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ये वीडियो न सिर्फ आपकी दुआ को बेहतर बनाएगी, बल्कि आपके ईमान को भी मजबूत करेगी। आखिर में जो गलती बताई गई है वो सबसे अहम है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी अनो गलतियां हैं जो हमें दुआ में नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, दुआ में बेदिली और ध्यान न देना। हम सब जानते हैं कि दुआ एक मुकद्दस अमल है, लेकिन अक्सर हम दुआ ऐसे करते हैं जैसे एक रस्मी काम हो। हम अल्फाज तो बोल रहे होते हैं, लेकिन दिल कहीं और होता है। कभी मोबाइल देख रहे होते हैं, कभी ख्यालात भटक रहे होते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि दुआ दिल से और ईमान के साथ होनी चाहिए। मत्ती 21 बाब की 22 आयत में लिखा है, और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। तो अगर हम दुआ में बेदिली से काम लेंगे तो कैसे हमें जवाब मिलेगा? खुदा हमारे दिलों को देखता है, न कि सिर्फ हमारे अल्फाज को। लिहाजा जब भी दुआ करें, पूरी तवज्जो और मुकम्मल यकीन के साथ करें, जैसे कि आप हकीकत में खुदा के सामने खड़े हों। नंबर 2, दुआ में सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पर जोर देना। अक्सर हम दुआ में बस मांगते ही चले जाते हैं और अपनी ख्वाहिशात को खुदा के सामने पेश करते हैं। खुदावंद मुझे नौकरी दे दे, खुदावंद मेरे मसाइल हल कर दे, खुदावंद मुझे कामयाबी दे दे। लेकिन क्या हमने कभी ये पूछा है कि खुदा हमसे क्या चाहता है? हम दुआ में खुदा की मर्जी को नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसा करना हमारी दुआ को गैर मौसर बना देता है, क्योंकि दुआ का मकसद सिर्फ अपनी ख्वाहिशात का पूरा करना नहीं, बल्कि खुदा की मर्जी को समझना और तस्लीम करना भी है। खुदा का मंसूबा हमारी जिंदगी के लिए हमेशा बेहतरीन होता है, और जब हम दुआ करते हैं तो हमें अपनी ख्वाहिशात के साथ साथ उसकी मर्जी को भी मद्देनजर रखना चाहिए। मिसाल के तौर पर यसू मसीह ने गतसमनी की रात में दुआ की थी और कहा था, ऐ बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो मेरे भाइयों और बहनों, हमें अपनी दुआ में खुदा की मर्जी को शामिल करना चाहिए, चाहे वो हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक ना हो। दुआ करते वक्त खुदा की मर्जी को अफजल रखें और उस पर ईमान रखें कि वो जो फैसला करेगा वो आपके लिए बेहतर होगा। नंबर 3, शक और बेईमानी के साथ दुआ करना। कभी कभी हम दुआ तो करते हैं, लेकिन दिल में शक होता है कि क्या वाकई ये दुआ कबूल होगी। जब हम दुआ करते हैं लेकिन अंदर से यकीन नहीं रखते, तो वो दुआ बेअसर हो जाती है। कलाम में लिखा है, याकूब 1 बाब 6 आयत, मगर ईमान से मांगे और कुछ शक न करे, क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहर की मानिंद होता है जो हवा से चलती और उछलती है। अगर हम खुदा से मांग रहे हैं तो हमें मुकम्मल ईमान रखना होगा कि वो हमें सुन रहा है और अपने वक्त पर हमें जवाब देगा। नंबर 4, गुनाह और नाइंसाफी के साथ दुआ करना। बाज़ औक़ात हम दुआ में खुदा से मदद मांगते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में ऐसे गुनाह होते हैं जो हमारी दुआ के रास्ते में रुकावट बन सकते हैं। खुदा का बंदा दाऊद ज़बूर 66 में कहता है,
अगर मैं अपने दिल में गुनाह को जगह दूं तो खुदा मेरी दुआ नहीं सुनेगा। खुदा रहम करने वाला है, लेकिन वो चाहता है कि हम पहले अपने गुनाहों से तौबा करें, अपने दिल को पाक करें और फिर दुआ करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ सुनी जाए तो सबसे पहले अपनी गलतियों का इतराफ करें, मुआफ़ी मांगें और खुदा के करीब आएं। नंबर 5, दुआ के बाद बेसब्री और जल्दबाजी दिखाना। कभी कभी हम दुआ करते हैं और फौरी तौर पर जवाब चाहते हैं। अगर एक दिन दुआ का जवाब न मिले तो हम मायूस हो जाते हैं, शिकवे करने लगते हैं या दुआ करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन खुदा का वक्त मुकम्मल होता है और वो जानता है कि कब और कैसे हमारी दुआ का जवाब देना है। रूमियों 12 बाब की 12 आयत में लिखा है, उम्मीद रखो, सब्र करो और दुआ में साबित कदम रहो। हमें खुदा के वक्त पर भरोसा करना है, क्योंकि वो कभी देर नहीं करता बल्कि हमेशा सही वक्त पर काम करता है। नंबर 6, दुआ में तकरार और गलत अल्फाज का इस्तेमाल। दुआ करते वक्त हमें अल्फाज का इंतखाब बहुत सोच समझकर करना चाहिए, लेकिन अक्सर हम दुआ में एक ही अल्फाज को बार बार दोहराते हैं या गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो हमारी दुआ को खाली और बेअसर बना देते हैं। यसू मसीह ने मत्ती 6:7 में फरमाया, और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक न करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। इसका मतलब है कि दुआ का मकसद खुदा से सच्ची बातों का ताल्लुक है, न कि सिर्फ अल्फाज की तकरार। जब हम गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं या तकरार करते हैं तो हम अपनी दुआ को सिर्फ एक रस्मी अमल बना देते हैं। दुआ में दिल की सदाकत और सच्चाई जरूरी है ताकि खुदा के साथ हमारी बातचीत हकीकी हो। लिहाजा दुआ में गलत अल्फाज से बचें और सच्चे दिल से अपनी बातें खुदा से करें। वो हमारी सच्चाई और ईमान को देखता है। नंबर 7, दुआ के दौरान दुनियावी फिक्र और परेशानियों में मगन होना। दुआ के दौरान अक्सर हम दुनियावी मसाइल में मगन हो जाते हैं, जैसे माली मुश्किलात, खानदान के मसाइल या ज़ाती परेशानियां, जो हमारी तवज्जो को खुदा की तरफ मरकूज करने में रुकावट बनती हैं। दुआ के वक्त हमें अपनी दुनियावी परेशानियों को खुदा के सामने रखना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें अपनी तवज्जो भी उस पर मरकूज रखनी चाहिए। यसू मसीह ने फरमाया, तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके। इसलिए दुआ के वक्त अपने दिल को खुदा के साथ यकसुई से जोड़ने की कोशिश करें और अपनी परेशानियों को उसके हवाले करें। दुनियावी फिक्र के बगैर दुआ करना हमें रूहानी सुकून और खुदा की हिदायत दे सकता है। दुआ के वक्त अपनी फिक्र और परेशानियों को खुदा के सामने रखें, लेकिन अपने दिल और दिमाग को खुदा की तरफ मरकूज रखें ताकि दुआ का असर बढ़ सके। नंबर 8, दुआ के वक्त दुआ में आजिज़ी और इनकिसारी की कमी। दुआ का एक अहम पहलू आजिज़ी और इनकिसारी है, लेकिन अक्सर हम खुदा के सामने दुआ करते वक्त खुद को बड़ा समझने लगते हैं और ये हमारी दुआ को सच्चा नहीं रहने देता। खुदा के सामने दुआ करने का मतलब है कि हम अपनी आजिज़ी को जाहिर करें और ये समझें कि हम उसके बगैर कुछ नहीं कर सकते। यसू मसीह ने फरमाया, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें दुआ में अपनी आजिज़ी का इजहार करना चाहिए और खुदा की अजमत को तस्लीम करना चाहिए। जब हम खुदा के सामने इनकिसारी से दुआ करते हैं तो हमारी दुआ ज़्यादा मौसर और सुनने के काबिल होती है। याद रखें कि दुआ में खुदा के सामने आजिज़ी और इनकिसारी ज़रूरी है। ये हमें अपनी कमज़ोरियों और उसकी अज़मत का एहसास दिलाता है और हमारी दुआ को ज़्यादा ताकतवर बनाता है। नंबर 9, दुआ में दूसरों के लिए दुआओं की कमी। हम अक्सर सिर्फ अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात के बारे में दुआ करते हैं, लेकिन खुदा चाहता है कि हम दूसरों के लिए भी दुआ करें, ख़ास तौर पर उनके लिए जो मुश्किल में हैं। यसू मसीह ने हमें सिखाया, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। जब हम सिर्फ अपनी ज़रूरियात के बारे में दुआ करते हैं और दूसरों के लिए दुआ नहीं करते तो हम अपने दिल को महदूद कर लेते हैं।
दुआ में दूसरों के लिए दुआ करना हमारे दिल में मोहब्बत पैदा करता है और हमें एक दूसरे की ज़रूरियात को समझने की हिम्मत देता है। दुआ का मकसद सिर्फ अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाना नहीं, बल्कि दूसरों की ज़िंदगियों में भी बेहतरी लाना है। दुआ के वक्त दूसरों के लिए दुआ करें, खास तौर पर उनके लिए जो परेशानी में हैं या जिन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है। ये खुदा के साथ हमारे ताल्लुक को मजबूत करता है और हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत में जोड़ता है। मेरे अजीजों, अगर आप इन गलतियों को अपनी दुआ में नहीं करते तो आपकी दुआ मौसर और ताकतवर होगी। आइए हम सब मिलकर दुआ करें। ए खुदावंद, हमें वो इल्म दे कि हम सही तरीके से दुआ करें। हमारी दुआओं में ईमान, सब्र और इखलास पैदा कर। हमारे गुनाहों को मुआफ कर और हमें अपनी हुजूरी में रख। हमें वो ताकत दे कि हम दुआ में साबित कदम रहें और तेरे वक्त पर भरोसा करें। यसूह मसीह के नाम में आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन बातों से सीख सकें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आमीन लिखें और दुआ में मजबूत होने के लिए मजीद वीडियोस देखें। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।